प्रदेश सरकार की नई जॉब ट्रेनिंग भर्ती नीति का कड़ा विरोध करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज मंगलवार को बारिश के बीच धर्मशाला के कचहरी अड्डा पर धरना प्रदर्शन किया। एबीवीपी के छात्र नेताओं का कहना है कि यदि सरकार ने इस जनविरोधी नीति को लागू करने की कोशिश की तो एबीवीपी पूरे प्रदेश में आंदोलन शुरू करने के लिए बाध्य होगी। एबीवीपी ने कहा कि प्रदेश के हजारों युवा वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। स्थायी सरकारी नौकरी की उम्मीद में उन्होंने कठिन परिश्रम किया है। एबीवीपी ने प्रदेश सरकार से इस निर्णय को तुरंत वापस लेने और अपने चुनावी वादे के अनुसार स्थायी नियुक्तियां करने का आग्रह किया। मेरी आवाज के दरबार वाले धर्मशाला की युवा तरुणाई शक्ति, मीडिया से आए हुए बंधु एवं इस धर्मशाला की बुद्धिजीवी जनता, आप सब ये सोच रहे होंगे कि विद्यार्थी परिषद को आज ऐसी क्या आड़ पड़ी है कि धर्मशाला की युवा शक्ति को लेकर वो यहाँ इस बारिश के मौसम में जिंदाबाद और मुर्दाबाद कर रही है। नमस्ते, एनसीएटल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश प्रदेश मंत्री। हाल ही में 2 दिन पूर्व जब ये नोटिफिकेशन आती है जॉब ट्रेनिंग की, तभी युवाओं का रोष इसमें देखने को मिलता है। जब विद्यार्थी परिषद के पास ये नोटिफिकेशन आई, जब विद्यार्थी परिषद ने ये नोटिफिकेशन पढ़ी, हम सभी के ध्यान में कि प्रदेश सरकार जब सत्ता में आई थी 1 लाख नौकरियों का उन्होंने युवाओं से वादा किया था। लेकिन जब युवाओं के रोजगार की बात की जाती है, कभी वन मित्र, कभी पशु मित्र, ऐसे मित्रों की सरकार ये बनकर रह गई है। और साथ ही में ये जो ट्रेनी पॉलिसी सुक्खू सरकार लाई है, इस ट्रेनी पॉलिसी के खिलाफ विद्यार्थी परिषद पूरे प्रदेश भर में आंदोलन कर रही है। क्योंकि हमारे ध्यान में है कि युवा जो हमारा भाई बहन है वो 24 घंटे अपने कमीशन की तैयारी करता है, लाइब्रेरी में बैठता है, उनके लिए स्थायी नौकरियों का प्रबंध होना चाहिए। इसीलिए विद्यार्थी परिषद इसका कड़ा विरोध करती है कि इस पॉलिसी को वापस लिया जाए। तभी आज धर्मशाला के कचहरी चौक में ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आगामी रणनीति क्या रहेगी अगर सरकार आपकी मांगों पर गौर नहीं करती है तो? अगर सरकार ने इस पॉलिसी को वापस नहीं लिया तो विद्यार्थी परिषद जन आंदोलन करेगी। पूरे प्रदेश का युवा इकट्ठा होगा और सुक्खू जी को चेतावनी में इस मीडिया के माध्यम से देती हूँ कि इस पॉलिसी को जल्दी से वापस लिए, नहीं तो युवा जन आंदोलन करते हुए विधानसभा घेराव भी इसमें करेगा। आप लोगों का ये कहना है कि ये जो जॉब ट्रेनिंग जो पॉलिसी है ये गलत है, तो क्या आप लोगों के साथ और भी संगठन जुड़े हुए हैं क्या? संगठन की बात नहीं करूंगी, विद्यार्थी परिषद आम जनमानस को जोड़ते हुए ये आंदोलन करेगा। क्योंकि हमारे ध्यान में है कि स्थायी नौकरी का जो वादा सुक्खू सरकार ने किया था, उसी के लिए विद्यार्थी परिषद अपनी आवाज़ उठा रही है कि वो स्थायी नौकरियां छात्रों को मिलनी चाहिए। नमस्कार जी, अभिनव चौधरी, प्रदेश सह मंत्री अब हबीब हिमाचल प्रदेश। जैसा कि हम सभी को विदित है और सोशल मीडिया के माध्यम से हम देख रहे हैं, ये मुद्दा तूल पकड़े हुआ है जो तुगलकी फरमान प्रदेश सरकार द्वारा भेजा गया है कि अब जो भी कर्मचारी क्लास 1 से क्लास 4 तक रखे जाएंगे वो जॉब ट्रेनिंग के नाम पर रखे जाएंगे। पहले वो 2 साल के लिए कर्मचारी होंगे, अगर 2 साल के बाद वो क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं उनको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उस एग्ज़ाम को अगर वो अभ्यर्थी कर्मचारी वो पास करेंगे तो उसके बाद वो जो अभ्यर्थी और कर्मचारी वो सरकारी होंगे। मैं बताना चाहूँगा कि प्रदेश सरकार ने जब मैनिफेस्टो में चुनाव से पहले कहा था कि 1 लाख सरकारी नौकरियां वो प्रदेश में युवाओं को देंगी और 14 साल तक की पक्की नौकरियां युवाओं को देंगी, लेकिन तर्कसंगत हम सब देख रहे हैं कि कैसे ये वर्तमान की प्रदेश सरकार छात्रों को भविष्य के साथ, शिक्षा के साथ खिलवाड़ एवं युवाओं के भविष्य के साथ निरंतर खिलवाड़ कर रही है। युवा हित में कोई ये फैसले नहीं ले रही है। ये सरकार फैसले ले रही है तो केवल और केवल युवाओं का, प्रदेश का और शिक्षा का बेड़ा गर्क कर रही है। मैं इस प्रदेश सरकार से इस मंच के माध्यम से पूछना चाहूँगा, क्या जो ये आपने अपनी बेटी आस्था अग्निहोत्री को नौकरी दी है, क्या ये भी उस जॉब ट्रेनिंग में आएगी? मैं पूछता हूँ, ये युवा हमारे साथ खड़े हैं, ये विभिन्न शिक्षण संस्थानों के लाइब्रेरीज के युवा हमारे साथ खड़े हैं जो इस चीज़ से पीड़ित हैं, और विद्यार्थी परिषद के युवा
सड़कों पर आ चुके हैं। मैं प्रदेश सरकार को इस मंच के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं कि जल्द से जल्द इस पॉलिसी को वापस नहीं लिया गया तो विधानसभा तक का घेराव करने से विद्यार्थी परिषद इस बार गुरेज नहीं करेगी। देखिए जी, आज हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश आपदा में त्रस्त है, जहां आज पूरा हिमाचल प्रदेश आपदा से निपटने में लगा है। लेकिन दूसरी तरफ एक तुगलकी फरमान जो है प्रदेश के मुखिया सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार द्वारा निकाला जाता है कि अब जो भी भर्ती होगी वो 2 साल की जॉब ट्रेनिंग के बाद एक और टेस्ट होगा, उसके बाद जो है रेगुलर स्टूडेंट्स को रखा जाएगा। तो हमारा विरोध प्रदेश की सरकार से है कि जो छात्र लाइब्रेरियों में दिन रात पढ़कर, यानी कि जो छात्र दिन रात लाइब्रेरियों में पढ़ता है, अपने टेस्टों की तैयारी करता है, टेस्ट उत्तीर्ण करने के बाद जब नौकरी प्राप्त करता है, लेकिन तुगलकी फरमान 2 साल जॉब ट्रेनिंग का जो तुगलकी फरमान लाया है, यानी कि नौकरी मिलने के बाद भी 2 साल इस सरकार का गुलाम बनकर, इस सरकार की चाटुकारिता कर, फिर उसके बाद एक टेस्ट होगा और उस टेस्ट में किसे रखा जाएगा? जो सरकार के नज़दीकी हैं। जिस तरह से सेक्रेटरीट में घोटाला इन्होंने किया, उसी तरह से घोटाला करने की मंशा इनकी है। हमारा विरोध है कि ये 2 साल का जो जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी लाई है उसको निरस्त किया जाए, नहीं तो आज इतनी बारिश के बीच में भी सैकड़ों की संख्या में हम यहाँ हैं। अगर ये पॉलिसी वापस नहीं ली गई तो विद्यार्थी परिषद स्टूडेंट के साथ मिलकर प्रदेश की सरकार का जो है विरोध पुरजोर विरोध करेगी। पिछले कल जो है मैक्सिमम सभी जिला केंद्रों पर धरना प्रदर्शन हो चुका है। आज कांगड़ा जिला में पिछले कल बारिश थी लेकिन स्थगित किया हमने धरना। आज भी बारिश है लेकिन बारिश के बीच भी जो हमारा पुस्तकालय धर्मशाला का यहाँ है, वहाँ के सैकड़ों स्टूडेंट के आह्वान पर विद्यार्थी परिषद उनका नेतृत्व कर रही है कि इस तरह की पॉलिसी स्टूडेंट के बीच में ना आए, स्टूडेंट का शोषण ना हो, इसके लिए विद्यार्थी परिषद अब आंदोलन रखते हैं। इस प्रदेश में हो रहा है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू इस प्रदेश के युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है, प्रदेश के युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है। मेरा भाई, मेरी बहन 24 घंटे लाइब्रेरी में बैठते हैं, अपने एग्जाम की तैयारी करते हैं कि उनको स्थायी नौकरी इस प्रदेश में मिल सके, कोई रोजगार स्थायी उनको मिल सके।